मेरा नाम नीलेश है और ये कहानी मेरी है। मैं भी कभी आप लोगों की तरह ही एक आम आदमी हुआ करता था, पर आज दुनिया मुझे पागल कहती है। जो लोग आते जाते मेरा हाल पूछते थे, वही लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं। लोग डर कर अपना रास्ता बदल देते हैं। ये सब कुछ मेरे एक गलत फैसले की वजह से है, जिसे अब मैं चाहकर भी सुधार नहीं सकता। एक शाम की बात है। मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था। अपना मनपसंद गाना गुनगुनाते हुए मैं रास्ते से गुजर ही रहा था कि अचानक ही रास्ते में मुझे एक साधु मिला। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तभी साधु बोला, क्या बात है नीलेश बेटा, आज बड़े खुश लग रहे हो। किस बात की इतनी खुशी है? उसको देखकर और उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गया। मैंने आज से पहले उस साधु को कभी नहीं देखा था। मैं उसे इग्नोर कर आगे बढ़ा ही था कि तभी उस साधु ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे पैर जम से गए। साधु बोला, शहनाज बेहद पसंद है ना तुझे? चिंता मत कर, मेरी बात मानेगा तो वो भी तुझे पसंद करने लगेगी। साधु ने मुझे सुनाते हुए कहा। तभी नीलेश घबराते हुए बोला, पर आप हैं कौन और आपको कैसे पता कि मैं शहनाज को बहुत पसंद करता हूँ? ना चाहते हुए भी शहनाज का नाम सुनकर मैं साधु से बात करने को रुक गया। मुझे इस तरह परेशान देख साधु मुस्कुराते हुए बोला, अरे नीलेश बेटा, परेशान क्यों होता है? मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है तुम पर, बल्कि शहनाज के बारे में तो तुमने ही मुझे बताया है। यह सुनकर नीलेश डर जाता है। फिर नीलेश डरते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने तो तुमसे कभी बात नहीं करी, फिर ये कैसे पॉसिबल है? फिर मुझे उस साधु पर शक होने लगा था। हालांकि साधु पर शक तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन जैसे जैसे वो मुझे मेरे बारे में बताए जा रहा था, तो मेरी दिलचस्पी उसमें और बढ़ने लगी थी। मुझे भी जानने की इच्छा होने लगी थी। फिर नीलेश उस साधु से अच्छे से बोलने लगा। नीलेश बोला, बाबा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? भला मैंने आपको शहनाज के बारे में कब बताया? इस पर साधु बोला, नीलेश, मैं अक्सर इस रास्ते पर ही बैठा रहता हूँ और आते जाते लोगों को देखता रहता हूँ, और रात होते ही पीछे कब्रिस्तान में जाकर सो जाता हूँ। यही मेरी ज़िंदगी है। और जब से मैंने तुमको खुद से बात करते देखा तो मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा था कि तुम किसी के प्यार में हो। एक दिन मैंने तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम भी सुन लिया, शहनाज। बस इसलिए तुमसे बात करने का मन हुआ, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था उसका नाम भी शहनाज ही था। साधु की बात सुनकर पहले तो मुझे खुशी हुई, लेकिन जब मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना तो चौंक गया। नीलेश बोला, प्यार करता था का क्या मतलब है? क्या हुआ आपकी शहनाज को? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? और कौन सी शहनाज की बात कर रहे हो आप? मैं लगातार उससे पूछता ही जा रहा था। तभी मेरे सवाल से साधु के चेहरे पर दर्द झलकने लगा था, पर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कई बार फिर पूछा, लेकिन उस साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरे कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, नीलेश बेटा, तुम चिंता मत करो, ये लो सफ़ेद गुलाब, और कल तुम इसे अपनी शहनाज के बालों में लगा देना और वो तुम्हें तुरंत हाँ कर देगी। साधु के हाथों में सफ़ेद गुलाब देख मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैं भी अपने एक तरफा प्यार में अंधा हो चुका था। इसलिए ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए मैंने साधु के हाथ से वो सफ़ेद गुलाब ले लिया और अपने घर आ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस साधु के दिए सफ़ेद गुलाब में अपनी शहनाज को इमेजिन कर रहा था और पूरी रात यही सोच रहा था कि कब शहनाज मुझे हाँ बोले और मैं उसे अपनी बाहों में भर लूँ। इन्हीं सपनों को देखते हुए कब मेरी सुबह हुई मुझे पता ही नहीं चला। नीलेश सोचते हुए बैठा था कि शहनाज को जाके आई लव यू बोलूँगा और फिर वो प्यार से मुझे अपनी बाहों में भर लेगी, और फिर शहनाज के हाँ करने के बाद उसे खाने पर ले जाऊं या फिर उससे शॉपिंग के लिए पूछूं। खुद से कहता हुआ जब मैं ऑफिस पहुंचा तो शहनाज मुझे कहीं दिखी नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी।
किसी तरह बेचैनी में दिन ख़त्म हो गया और शाम हो गई। ऑफिस में सब लोग जा चुके थे, पर मैं अभी भी शहनाज का इंतज़ार कर रहा था। फिर ऑफिस में ही बैठा था कि तभी अचानक शहनाज मेरे सामने आ गई और शहनाज मेरे सामने गले में वरमाला डाले खड़ी थी। मैंने सोचा कि ये गले में वरमाला क्यों डाली है। मेरे मन में कई सारे सवाल आने लगे। तभी एक लड़की आई और उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन शहनाज, हैप्पी मैरिड लाइफ। इतना सुनते ही मेरी दिल की धड़कन रुक गई। उसने मेरे बॉस से ही शादी कर ली थी। सच कहूँ तो दिल टूटना किसे कहते हैं, मैंने तब महसूस किया था। उस वक्त मैं जिस मंजर से गुजर रहा था उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मन तो कर रहा था कहीं भाग जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं। तभी शहनाज ने मुझे गले लगाते हुए कहा, नीलेश, मैं तुमको सब बताने ही वाली थी, पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला। शहनाज अभी बोल ही रही थी कि उसने मेरे हाथ में साधु का दिया हुआ वो सफ़ेद गुलाब देख लिया। फिर शहनाज बोली, अरे वाह, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मेरे लिए सफ़ेद गुलाब लाए हो, ये मेरी फेवरेट है। लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे अपने बालों में लगा लेती हूँ। शहनाज ने यह कहते हुए मेरे हाथों से वो गुलाब लेकर अपने बालों में लगा लिया। गुलाब लगाते ही उसकी आंखों में पता नहीं क्या हुआ, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। मैं ये देखकर चौंका जरूर, पर अगले ही पल अपना वहम समझकर नज़रअंदाज भी कर दिया। वो गुलाब लगाते ही शहनाज पूरी बदल सी गई। वो खुद को शीशे में देख हंसे जा रही थी, जैसे कि पुरानी आत्मा को कोई नया शरीर मिल गया हो। एक पल को मैंने देखा कि शहनाज अंधेरे में किसी से बात कर रही है। शहनाज शीशे में देखकर कहती है, लो मैं आ गई, क्या खूबसूरत जिस्म ढूंढा है तुमने। इस बार कसम से दिल खुश हो गया। जल्दी तेरे पास आती हूँ तुझे भी खुश करने। तभी नीलेश बोला, शहनाज, ये अंधेरे में किससे बातें कर रही हो तुम। तभी उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। वो बिना मुझसे कुछ कहे ऑफिस के बाहर चल दी। नीलेश चिल्लाता रहा, शहनाज सुनो तो, सुनो तो, इतनी रात में कहाँ जा रही हो। तुम्हारा पति तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है शहनाज। शहनाज, मैं उसको पुकारता हुआ उसके पीछे चल रहा था, पर मेरे इतने बुलाने पर भी उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे मन को किसी अनहोनी का डर सता रहा था। और तभी मैंने देखा शहनाज एक कब्रिस्तान के अंदर जा रही है। नीलेश बोला, ये कब्रिस्तान तो वही कब्रिस्तान है जिसमें वो साधु रहता है। मैं खुद से कह ही रहा था कि तभी मुझे किसी के मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनाई दी। शहनाज उन्हीं मंत्रों की दिशा में जिंदा लाश बने चली जा रही थी। मैं एक कब्र के पीछे छिपा बैठा ये सब देख रहा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मैंने देखा कि एक साधु हवन कुंड में कुछ मंत्र पढ़ता हुआ अपने खून की आहुति दे रहा है। साधु मंत्र पढ़ ही रहा था कि तभी उसने अपनी एक आंख खोलकर देखा कि शहनाज उसके सामने खड़ी है। शहनाज को देख साधु के चेहरे पर मुस्कान उमड़ पड़ी थी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया था। तभी नीलेश बोला, अच्छा तो इस साधु ने सफ़ेद गुलाब पर काला जादू किया हुआ था। तभी शहनाज उसके पास आई है। मैं खुद से कह ही रहा था कि तभी साधु ने शहनाज को अपने पास आने का इशारा किया। शहनाज भी एक सीध में साधु के पास जाने लगी। मैंने चिल्लाते हुए साधु से कहा, अच्छा तो इस साजिश के पीछे तेरा हाथ है और तूने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। साधु मुझे गुस्से में देख मुस्कुराने लगा और हवन कुंड में फिर से अपने खून की आहुति डालते हुए बोला, इस संसार में प्यार जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक कल्पना है और कुछ नहीं। अगर इस संसार में कुछ वास्तविक है तो वो है वासना, सिर्फ और सिर्फ वासना। और हाँ, मैंने तेरे से जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, बिल्कुल तेरे एक तरफा प्यार की तरह। अभी तो मैं तेरी आंखों के सामने ही तेरे प्यार को तार तार करने वाला हूँ। इतना कहकर साधु ने शहनाज को अपनी बाहों में भर लिया। ये देख मेरे पूरे बदन में आग लग गई। साधु ने जिस हवन कुंड में अपने खून की आहुति दी थी
उसी हवन में से 2 साधु और निकले जो मुझे पकड़कर मेरा गला दबाने लगे। मैं अपनी आखिरी सांस के लिए भी साधु के बहरूपियों से लड़ रहा था। तभी मैंने देखा साधु शहनाज को अपनी गोद में उठाकर उसके गालों को छू रहा है और उसके जिस्म को सहला रहा है। ये वो पल था जब मुझे मेरे किए पर शर्मिंदगी होने लगी थी, क्योंकि शहनाज के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह मैं था। उस बेचारी को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैं साधु के सामने खूब गिड़गिड़ाया। मैंने कहा, अरे क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो। मैं उससे शहनाज की भीख मांग रहा था, पर साधु ने मेरी एक ना सुनी। वो साधु अब शहनाज के जिस्म से कपड़े नोचने लगा था, जो मुझे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं था। जिन साधुओं के बहरूपिये ने मुझे दबोच रखा था, मैं उन सबको अपने साथ घसीटता हुआ हवन कुंड की ओर बढ़ने लगा। शहनाज भी उस असली साधु की बाहों में किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी, जिसे वो साधु चूमने जा रहा था। तभी मैं हवन कुंड के पास पहुंचा और उस हवन कुंड को एक लात मारकर उसे दूर फेंक दिया, जिससे उसकी आग जमीन पर फैलकर बुझ गई। आग के खत्म होते ही बहरूपिये हवा में लुप्त हो गए। तभी साधु बोला, दुष्ट, ये क्या किया तूने? तूने हवन कुंड की आग को ही फेंक दिया। तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा अनर्थ किया है। साधु मुझ पर चिल्लाता हुआ हाथ में चाकू लिए मेरी तरफ आ ही रहा था। मैं भी साधु को अपनी तरफ आता देख तैयार हो गया। उसके आते ही मैंने उस पर लात और घूंसों की बरसात कर दी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैंने उस साधु के जिस्म की कितनी हड्डियां तोड़ी ये मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे तो होश तब आया जब मेरे सामने वो गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। साधु बोला, नीलेश, मुझे माफ़ कर दे मुझे। पर इतने पर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ और मैं गुस्से से उसका गला दबाकर उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी मुझे शहनाज की आवाज़ सुनाई दी, नीलेश, नीलेश। शहनाज अपने हाथ में साधु का चाकू लिए मेरे पीछे ही खड़ी थी। हवन कुंड की अग्नि के बुझते ही सफ़ेद गुलाब पर किया हुआ काला जादू भी खत्म हो गया और शहनाज भी होश में आ गई थी। उसने जब अपनी हालत देखी तो अगले ही पल से सब कुछ समझ आ गया था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शहनाज बोली, नीलेश, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा था, पर तुम तो हैवान निकले। तुमने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। नीलेश, मेरी नई नई शादी हुई थी। मैंने अपना परिवार बसाने के लिए सपने देखे थे और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। तुम मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। शहनाज की ये बातें मुझे चुभ गई थी। जिसके प्यार के लिए मैं तरस रहा था, उसी प्यार की नज़रों में आज मैं एक हैवान बन चुका था। यह सब मेरे गलत फैसले के कारण हुआ था। मैं जान चुका था कि जो गलती मैं कर चुका हूँ उसे मैं चाहकर भी नहीं सुधार सकता। फिर भी मैंने कोशिश की और शहनाज को पूरी बात बताने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी शहनाज ने मुझे चाकू दिखाते हुए कहा, रुक जा हैवान। मुझे गंदा करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो तू फिर से मेरे करीब आना चाहता है? खबरदार, अगर एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं मर जाऊंगी, पर तुझे खुद को छूने नहीं दूंगी। नीलेश बोला, नहीं शहनाज, तुम गलत समझ रही हो। एक बार मेरी बात तो सुनो। ये मेरे आखिरी शब्द थे जो शहनाज ने सुने थे। मैं उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि शहनाज ने मुझे अपनी तरफ आता देख आत्महत्या कर ली। अपने हाथ में लिए चाकू को उसने अपने पेट में घुसा दिया और दर्द के मारे तड़पने लगी। नीलेश बोला, शहनाज, ये तुमने क्या किया? क्यों मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो शहनाज? मेरी बात तो सुनो। मैं शहनाज को संभालने उसकी तरफ बढ़ा ही था, पर उसने मुझे खुद को छूने से भी रोक दिया था। शहनाज बोली, नीलेश, खबरदार, अगर तुमने मुझे छुआ भी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी परछाई भी मुझ पर पड़े। तुम एक हैवान हो, हैवान। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें कभी
अपना दोस्त समझा था। इतना कहकर शहनाज मेरी आंखों के सामने मर गई। मेरे प्यार ने मेरी आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ लिया, जिसकी वजह मैं खुद था। शहनाज की वो आखिरी बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिमागी संतुलन खो बैठा। आज मैं एक पागल आदमी बन गया हूँ। लोग मुझे देखकर डरते हैं, दूर भागते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं, पर मैं इसी कब्रिस्तान में अपने प्यार, अपनी शहनाज की कब्र के पास पड़ा रहता हूँ। उसकी कब्र को छूता नहीं हूँ, उसे अच्छा नहीं लगता, बस दिन रात उससे माफ़ी मांगता रहता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद किसी रोज़ वो मुझे माफ़ कर देगी। खुद को याद दिलाता हूँ कि मैं एक हैवान हूँ, सिर्फ़ एक हैवान जिसने अपने ही प्यार को तबाह कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।